Today we shall discuss 3.3 topic 1848 the revolution of the liberals। फ्रांस में पुअर और अनएम्प्लॉयड पर्सन्स रिवोल्यूशन के द्वारा रिपब्लिक गवर्नमेंट का स्थापना कर चुके थे और इसका असर बाकी देश जो यूरोपियन कंट्री थे वहाँ भी देखने को मिला। इसके साथ साथ मिडिल क्लास लोग भी, जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन्स जो थे, दे ऑल्सो वांटेड टू सेट अप democratic country, republic country, and wanted more right. In some countries such as Germany, Austria, they wanted to unify the country. These countries were still not a nation state. जर्मनी कई टुकड़ा में किंगडम में बटा हुआ था। इटली भी कई पार्ट में 7 पार्ट में इटली बटा हुआ था। तो यहाँ के लोग, यहाँ के मिडिल क्लास चाहते थे कि नेशन को सबसे पहले हम लोग यूनिफाई करें। जर्मनी को कि जितने पार्ट्स हैं उसको एक जर्मन नेशन बनाएं। इटली वाले लोग चाहते थे कि इटली को भी नेशनल स्टेट बनाएं। इटली के जितने पार्ट्स हैं उसको एक साथ लाएं। और साथ साथ मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास एक और शुरू किया, क्या, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बिना कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल सकता है। मतलब ये लोग कंप्लीट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्थापना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसरशिप का एबोलिशन, सेंसरशिप नहीं रहे, मतलब प्रेस को फ्रीडम हो। वे लोग चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बने, फ्रीडम ऑफ प्रेस और डेमोक्रेसी का स्थापना चाहते थे। इसी बीच जर्मनी जो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था और प्रूसिया वगैरह था, 39 फेडरेशन के मिडिल क्लास के लोग चाहते थे, दे वांटेड टू मेक अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यूनाइट ऑल जर्मन किंगडम्स। दे मेड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। कौन बनाए? The middle class people of 39 states of German. They came together and they formed all German National Assembly का स्थापना किए वो लोग। और 13 मार्च को 831 जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग, दे वेंट इन द फेस्टिव मूड, प्रसन्नता पूर्वक गए टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट कन्वेंट होने वाला था, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का होना था, संत जो थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और होने कहाँ वाला था वो, उसका होने वाला था संत पॉल जो चर्च था, वहाँ पर मीटिंग होने वाला था पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और वो लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी शुरू कर दिए। कौन नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किए? 39 जो स्टेट्स थे, फेडरल स्टेट्स, वे लोग चाहते थे कि जर्मन को यूनिफाई करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाना शुरू कर दिए। और संविधान जो बनाए उसमें जर्मन का एक और पार्ट था, प्रूसिया, उसका नाम था, क्या नाम था? प्रूसिया। प्रूसिया के जो मोनार्क थे, किंग थे, उनको भी पार्लियामेंट का सब्जेक्ट बनाए, मतलब पार्लियामेंट का अधीन बना दिया गया। चाहते थे कि पार्लियामेंट के अधीन रहे। एक किंग जो थे, किंग नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट हो। किंग सपोर्ट लिए सोल्जर का, आर्मी का सपोर्ट लिए, और जो मोनार्क, छोटे छोटे मोनार्क थे, उनका सपोर्ट लिए, सोल्जर का सपोर्ट लिए, एरिस्टोक्रेसी का सपोर्ट लिए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को कम्प्लीटली डिसोल्व कर दिए। जर्मन को पूरा यूनिफाई कर लिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम हटाकर मोनार्की सिस्टम बना दिए, जिसमें प्रूसिया के जो किंग थे उसका हेड बन गए। जिस तरह जर्मन का यूनिफिकेशन तो हुआ, लेकिन अंडर द मोनार्की सिस्टम हुआ। 39 फेडरेशन के लोग चाहते थे कि जर्मन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए, बट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाज नॉट सेटअप, इट वाज द मोनार्की सिस्टम दैट वाज सेटअप आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा।
जर्मन की यूनिफिकेशन। इधर जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ, वुमेन का जहाँ तक रोल वुमेन का जो राइट है वो कंट्रोवर्ट चल रहा है। वुमेन चाहती थी कि उनको भी पॉलिटिकल राइट मिले, कई पॉलिटिकल एक्टिविटी में वुमेन पार्टिसिपेट की, वुमेन कई न्यूज पर बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल टू गेट वोटिंग राइट एंड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट संत पॉल चर्च में कन्वेंट हुआ, वुमेन वर जस्ट स्पेक्टेटर, वुमेन जो है जस्ट विजिटर थे, स्पेक्टेटर थे, उनको कोई पॉलिटिकल राइट या रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया गया। आफ्टर सबके बाद जब रूसिया में अब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट आ गया, मोनार्की गवर्नमेंट में एरिस्टोक्रेसी को पावर मिल जाता है, एरिस्टोक्रेट्स को पावर मिल जाता है। तो न्यू एरिस्टोक्रेसी सिस्टम कर दिया, फिर चर्च के पावर को रिस्टोर कर दिया गया और सबडम मोनार्कियल सिस्टम वगैरह। लेकिन नया जो कंजर्वेटिव था, बाद में समझा कि जो नेपोलियन के द्वारा या पहले जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हटाना ठीक नहीं होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी रिस्टोर किया जाए। तो मोनार्की सिस्टम चर्च को भी किया गया, मोनार्की सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया गया, एरिस्टोक्रेट को भी स्ट्रॉन्ग किया गया, साथ साथ कई डेमोक्रेटिक जो नॉर्म थे उसको भी बना कर रखा गया। बाद में सर्फडम को समाप्त कर दिया गया, मोनार्कियल ड्यूज को समाप्त कर दिया गया, पॉलिटिक पीपुल को अधिक राइट हो उसको पर ध्यान दिया गया ताकि पीपुल को का पॉलिटिकल राइट मिले, नहीं तो फिर विद्रोह हो जाएगा। तो यह जो न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम था, इट वॉज मॉडरेट, लिबरल एंड वांटेड टू गिव पीपुल मोर राइट देन द कंजर्वेटिव दैट रूल्ड बिफोर। तो यह रहा कि कैसे जर्मनी को मिडिल क्लास कैसे अलग अलग देश में जर्मनी को और अपने अपने देश को यूनिफाई करना चाहते थे, इसको हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।